देखो, ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि बिजली विभाग के एलडीसी में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनकी मैथ रीजनिंग सही है। मैं आपको बताऊं, बिजली विभाग में उनका सिलेक्शन होगा जिनकी मैथ रीजनिंग सही है, मानता हूं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है कि मैथ रीजनिंग वालों का ही सिलेक्शन होगा। अगर आपने राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश ये बहुत अच्छे से कर लिया, ये मान लो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन पक्का है, तो समझ जाओ ये जो अफवाह फैला रखे हैं कि रीजनिंग मैथ वालों को ही होगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये वेटेज है, ये आप समझ गए ना कि किसका कितना वेटेज है, तब आप समझ जाओगे कि किसको कितना टाइम हमें देना है। तो यही चीजें बताने के लिए बच्चे डीमोटिवेट ना हो, तैयारी किस तरीके से करनी है, बिजली विभाग एलडीसी जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है, किस तरह आप कॉमर्शियल असिस्टेंट पास करोगे, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अच्छे से समझ जाओ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड कोई भी नई सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको तुरंत मिले। आपके बिजली विभाग एलडीसी में क्या होने वाला है, कुल आपके 140 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 140 प्रश्न। उनके कितने मार्क्स होंगे, कितने अंक होंगे? उनके 200 अंक होंगे। 140 प्रश्न, 200 अंक। अब वेटेज इन्होंने किस तरह से किया है उसको समझना, क्योंकि ये राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान बिजली विभाग की वैकेंसी है, तो इन्होंने इसमें राजस्थान जीके को प्राथमिकता दी है। राजस्थान जीके को इस तरह से प्राथमिकता दी गई है कि राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज्यादा और इसके प्रश्न भी सबसे ज्यादा किए गए हैं। राजस्थान जीके के इसमें 45 प्रश्न आएंगे जिनके कुल अंक होंगे 90। अब आप समझ जाओ, 200 अंक में से 90 अंक तो आप केवल राजस्थान जीके में ही लेकर आ जाओगे। 200 में से 90 अंक तो आपने केवल राजस्थान जीके में प्राप्त कर लिए, समझो आप। 90 के बाद में हम बात करें हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी में 20 क्वेश्चंस 20 अंक, इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस और 20 अंक, तो टोटल कितने हो गए? 90 तो ये और 40 ये, मतलब 130 तो राजस्थान जीके हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। अब आप समझ जाओ कि सिलेक्शन किसका होने वाला है। मतलब राजस्थान जीके हिंदी इंग्लिश को मैं जोड़ लेता हूं तो 200 में से 130 मेरे नंबर आ जाते हैं अगर मैं अच्छी तैयारी करता हूं तो। अब उसके बाद में मैं बात करता हूं रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग और मैथ आपको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, लेकिन आप रीजनिंग मैथ उस हिसाब से पढ़ सकते हो। देखो, मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा तो मैं पहले आपको वो टॉपिक करवाऊंगा जहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा और आसान आएगा, आप कर लोगे इजीली, उस हिसाब से कराऊंगा। तो रीजनिंग मैथ में अगर आप ऐसे टारगेट बनाते हो 20 रीजनिंग 20 मैथ, 40 अंक हो गए। अगर आप 40 अंक में 25 से 30 तक पहुंच जाते हो, जहां तक पहुंचा जा सकता है, तो आप अच्छा स्कोर करके आओगे। और अब इसके लास्ट में अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा इंडिया वाला जीके, कुछ ये वर्ल्ड का दे देंगे उसमें, जैसे वर्ल्ड का करंट अफेयर का दे दिया। साइंस उसमें दे देंगे जिसके ये 15 क्वेश्चंस देंगे और 30 नंबर के होंगे। और वहां के 30 में से अगर आप 10-15 नंबर भी लेकर आते हो, आप सिलेक्शन ले जाते हो। मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सर हम किस हिसाब से तैयारी करें, हमारा टारगेट क्या हो? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर ढंग से अच्छे से रट लेना है। जैसे करंट अफेयर की मैं आपको बात करूं, अभी ये फरवरी का करंट अफेयर है। अब आप अपनी एप्लीकेशन में देखोगे, आपको शो हो जाएगा फरवरी का करंट अफेयर। 200 क्वेश्चंस मैंने इसके तैयार किए हैं। मैं बताऊं, यहां से 100% मेरे से लिख के ले जाओ, एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इस हिसाब से मैंने तैयार किए हैं। तो जितना मैं आपको करंट अफेयर करवा दूं, उतना अगर आप तैयार कर लेते हो, करंट अफेयर में नहीं अटकने वाले हो, शानदार आपका होगा। तो वेटेज क्या किया हमने? करंट अफेयर ढंग से करना है, क्योंकि करंट अफेयर मेरे जो क्वेश्चन होंगे लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। अभी से पढ़ने लग जाओ, दिसंबर का है, जनवरी का है, फरवरी का आपके पास हो गया, अभी से पढ़ने लग जाओ ताकि एग्जाम तक अच्छा हो जाए। करंट अफेयर पूरा रटना है, करंट अफेयर का काम हो गया। उसके बाद में प्राथमिकता देंगे राजस्थान जीके वाले पोर्शन को। आपके एप्लीकेशन में जितना मैंने जीके करवा रखा उतना ढंग से रट लो। आपके मैंने कला संस्कृति पूरी करवा रखी है, रट लो। इसके बाद में ज्योग्राफी आपकी चल रही है, इतिहास पे मेरा काम चल रहा है, जल्द आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी।
प्राथमिकता किसको दी हमने? करंट अफेयर को, उसके बाद में राजस्थान जीके को। हिंदी इंग्लिश में सर ज्यादा टाइम किसको दें? समझना, हिंदी इंग्लिश में क्या करना है? संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इसको टाइम देना है। साथ ही मुहावरे से संबंधित 2 प्रश्न आ जाएंगे, मुहावरे लोकोक्ति से के 2 प्रश्न आ जाएंगे। शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द शुद्धि भी पूछा जाएगा, वाक्य शुद्धि भी पूछा जाएगा। तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे लोकोक्तियां हो गई, और कुछ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। सर कुछ कौन से याद करें? जितना मैंने एप्लीकेशन में करवा रखा ढंग से रट के बैठ जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं मिलना, यहां से आपका पूरा काम हो जाएगा। इंग्लिश में टेंसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनको ढंग से रट लो। साथ ही वन वर्ड आपके हो गए, इनको ढंग से तैयार कर लो। और इंग्लिश में इनको तो प्राथमिकता देनी है। जब ये हो जाए उसके बाद में जो एप्लीकेशन में उसको सारा तैयार करो। कुल मिलाकर बात यह है कि जो आपके एप्लीकेशन में मैंने करवा रखा उसको ढंग से रटना। आपको 140 200 अंक, कितना अंक हम प्राप्त करें कि हम 100% सेफ हैं? अगर आप यहाँ पे 140 से 50 तक पहुंच जाते हो तो 101% आप सेफ हो जाते हो। टाइपिंग के लिए कॉल आएगा, और अगर आपने टाइपिंग में भी 100 नंबर का टाइपिंग का पेपर वहां से लगभग 80 से 85 ले लिए, सिलेक्शन आप ले जाओगे। 100% आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अफवाह जो फैलाई जा रही है कि रीजनिंग मैथ वालों का ही सिलेक्शन होगा, बिल्कुल गलत है। हाँ, रीजनिंग मैथ वालों का भी सिलेक्शन होगा। कब होगा? जब वो राजस्थान जी के हिंदी इंग्लिश अच्छा करेंगे। जी, सबसे अच्छा राजस्थान जी के हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर ये आपका होना चाहिए। उसके बाद में आपको रीजनिंग मैथ उसको प्राथमिकता देनी है, और लास्ट में आप जो मैंने बता दिया साइंस हो गई आपके, साइंस के तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करोगे ना तो भी पार पड़ जाएगी। उतने एग्जाम में क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस हिसाब से पूरी रणनीति बना के चलोगे, सिलेक्शन आपका पक्का है, सिलेक्शन आप ले जाओगे। आपके बिजली विभाग के लिए जितनी मेहनत, जितना प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं, पूरे YouTube इतिहास में देखना कोई नहीं कर रहा। मेरा यही मोटो है कि जो बच्चे इस वैकेंसी में मुझसे जुड़े हुए सारे के सारे सरकारी नौकरी लगे, जॉब लग जाए। मैं मेरे पूरे 100% प्रयास कर रहा हूं कि आपकी इसमें जॉब लगे। 1 जुलाई 2026 से आपकी टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर भी मैं शुरू कर रहा हूं, जो डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में रहेंगे। आप 30 जून तक अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हो तो केवल 99 रुपए में आपको ये मॉडल पेपर टॉप 20 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी, केवल और केवल 99 रुपए में। तो आप इनको फटाफट परचेज करें। और ये टेस्ट सीरीज उसी हिसाब से तैयार किए गए हैं जैसा आपके एग्जाम में पेपर बनेगा, सेम डिट्टो उस हिसाब से आपको ये मिलने वाले हैं। तो इन 20 को तैयार, देखो मैं पहले बता दूं, आप सोचोगे 1 जुलाई को आप ओपन करोगे 20 के 20 टेस्ट दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। 1 जुलाई को आपको एक टेस्ट दिखेगा, फिर 3 से 4 जुलाई को दूसरा टेस्ट दिखेगा, ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे। और आपको करना क्या है, 1 जुलाई को टेस्ट दिया, उसके बाद में उसको ढंग से अच्छे से देखा, फिर दूसरा टेस्ट दिया। और मार्केट में भी आपके इसके टॉप 20 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होंगी। तो जो भी बच्चे इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, डेली क्लासेस से जुड़ जाओ, ढंग से अच्छे से जुड़ जाओ। आपको कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, आपकी इसके मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज जो पूरे मार्केट में अवेलेबल होगी, साथ में डेली टाइपिंग क्लासेस जहां से आपको कंप्लीट टाइपिंग भी करवाई जाएगी। मतलब A to Z जो सारा सब कुछ आपको मिलेगा डेली क्लासेस से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जीके को प्राथमिकता देनी ही देनी है, जीके ढंग से अच्छे से रट लेना है। टाइम टेबल कैसे सेट करना है, टाइम टेबल ऐसे सेट करना है, अगर मैं दिन में 8 घंटे पढ़ पाता हूं तो मैं 8 घंटे में से 3 घंटे तो राजस्थान जीके और करंट अफेयर को ही दे दूंगा। 3 घंटे किसको दे दूंगा, राजस्थान जीके और करंट अफेयर को दे दूंगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसको मैं हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जो साइंस वाला पोर्शन हो गया, इंडिया जीके वाला पोर्शन होगा, उसमें मैं डिवाइड कर लूंगा। और ये श्योर सिलेक्शन की रणनीति हो जाती है। अगर ऐसा कर लेते हो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 100% इस वैकेंसी में आप सिलेक्शन लेकर ही जाओगे। तो जितनी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है उस हिसाब से चलोगे, तैयारी करोगे, सिलेक्शन ले जाओगे, 100% सिलेक्शन होगा। सारी चीजें A to Z इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं चैनल को तो सब्सक्राइब करके उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तुरंत प्रभाव से आपको मिले।
अब इसमें क्या क्वेश्चंस का रेशियो रहता है, इसकी पीडीएफ फाइल में आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करवा दूंगा, वहां भी आप देखना। और वीडियो को जितना हो उसके शेयर आप फटाफट कर दें। धन्यवाद।